वो तो अगर उनकी खबर भी मिल जाए कि वो लड़ेंगे तो मैं हट जाऊंगा रास्ते से। इन्हें 10 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं दे पाए। इन्हें उन परिवारों की चिंता नहीं है जिन परिवारों के लोगों को शेर और भालू ने मार दिया। क्या इससे पहले राम मंदिर नहीं बन सकता था कि अधिसूचना जारी होने से 7 दिन पहले ही मंदिर का उद्घाटन किया गया? राजनीति बिरादरी से नहीं, राजनीति चरित्र से, सोच से, अच्छे प्लान से जो लोग करते हैं वही सक्सेस रहते हैं। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम लोग पीलीभीत में मौजूद हैं और पीलीभीत में सारा दिन हमने घूमकर लोगों से बात की और जाना कि उनके जहन में क्या मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ भगवत सरन गंगवार जी हैं जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। 5 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन ने उन पर हम कह सकते हैं कि भरोसा जताया है और पीलीभीत से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वीवीआईपी पूरी ये सीट हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री एक तरह से यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वरुण गांधी का जब से टिकट कटा है तब से ये सीट जो है वो बहुचर्चित सीटों में से एक हो गई है, खासतौर पे मैं कहूंगी इस पहले चरण के चुनाव में। भगवत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीबी लाइव पर। धन्यवाद। आपसे मेरा सवाल यह है कि इस चुनाव में, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आप प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर और किन मुद्दों पर आपको लग रहा है कि जनता मन बना रही है? ऐसा है, हम भी पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ से हमारा घर 20 किलोमीटर है तो दूसरे जिले के, लेकिन कहा यही जाएगा कि ये भी बाहर के हैं। 20 किलोमीटर है। हम लंबा समय राजनीति करते हो गए, हमें सारे लोग पीलीभीत के जानते हैं और हमने सेवा भी की है। जब मंत्री रहे 2 बार और एमएलए रहे 5 बार। जहां तक मुद्दों का विषय है, मुद्दे तो मेन रूप से भारतीय जनता पार्टी के गलत कृत्यों से, गलत सोच से और जनमानस अलग हो गया और जनमानस इनसे इस कदर नाराज है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया। जहां एक तरफ मेरी भलमनसाहत और लोग मुझे चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनसे सारे लोग नाराज हैं और इनके जुमलेबाजी से और ज्यादा नाराज हैं। इन्हें 10 साल के अंदर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं दे पाए और इसीलिए बहुत सारे मुद्दे उन्हीं बातों में से निकलते हैं और जिसका हमने प्रचार भी किया है। जैसे यहाँ कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे भालू और शेर की 300 के करीब जनहानियां हो चुकी हैं और इनसे बार बार कहा गया ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं जो हो नहीं सकता, यह हिंदुस्तान गरीब है इस काम के लिए, ये इशारे में। लेकिन इन्हें उन परिवारों की चिंता नहीं है जिन परिवारों के लोगों को शेर और भालू ने मार दिया। इन्हें वो माजरा देखा होता। जैसे हम परसों सुबह एक गांव रानीगंज है, वहां रात को एक व्यक्ति को शेर ने पकड़ के खा गया और सुबह ही हम पहुंच गए थे। उस घर की में जो कुरान था एक व्यक्ति के मरने से, भाई के, तो वो देखा नहीं गया, आंखों से आंसू चूने लगे और रुक नहीं पाए। तो निश्चित रूप से मन बनाया, सबसे पहली लड़ाई यही करेंगे कि किसी के परिवार का कोई बेटा हो या पति हो, उसके साथ ऐसी घटना ना हो। इस तरीके से और बहुत सारे काम हैं। जैसे एक डिग्री कॉलेज है पूरनपुर में, उसमें ना साइंस है और ना एग्रीकल्चर है और लोगों की डिमांड आज के समय में साइंस और एग्रीकल्चर की काफी बनी हुई है, तो ये भी एक मुद्दा है। शारदा से हमेशा हजारों घर कट जाते हैं बरसात में। एक बाढ़ थोड़ा सा बन जाए बांध तो उससे बच सकते हैं। ये हर बार हाँ करते हैं और 10 सालों से डबल इंजन की सरकार, लेकिन बना नहीं पाए, कोई काम नहीं किया। गड्ढों के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, 40,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज हुआ, लेकिन वो कहाँ गया फंड, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बहरहाल गड्ढे नहीं पाटेंगे।
गंगवार जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वरुण गांधी का टिकट कटना क्या आपके लिए पॉजिटिव माहौल बना रहा है? अगर वरुण गांधी यहाँ से कैंडिडेट होते तो क्या तब भी इतनी मजबूती से आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे होते? क्या तब भी आप इतने ही आश्वस्त होते? और कहा तो ये भी जा रहा है, आप इसको तस्दीक करिए कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट यानी आपको सपोर्ट किया जा रहा है वरुण गांधी की तरफ से। ऐसा है, जब मेरे टिकट की चर्चा हुई बरेली में तो मेरे पास बहुत सारे पत्रकार आए। उनने एक बात पूछी कि वरुण गांधी जी का नाम लिया, तो मैंने कि ऐसा है, सुनिए, वरुण गांधी जी का परिवार इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है और उस परिवार के इतनी कुर्बानियां हैं हिंदुस्तान के लिए कि उनके दो परिवार के दो सदस्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी की केवल राजनीति की वजह से लोगों ने हत्या कर दी और बड़े संगठनों ने हत्या की। लिट्टे और ये पंजाब का आतंकवाद। तो मैंने कि वो तो अगर उनकी खबर भी मिल जाए कि वो लड़ेंगे तो मैं हट जाऊंगा रास्ते से। मैंने ये टीवी चैनलों को ये इंटरव्यू दिया था, आज भी फिर कह रहा हूं कि मैं हट गया होता तो मैं उस परिवार का, इसलिए नहीं कि वो राजनीतिक हैं, इसलिए कि उस परिवार की देश के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, इसलिए मैं सम्मान करता हूं। क्या आप इसलिए कह रहे हैं ये तमाम चीजें क्योंकि चुनाव है और कहीं ना कहीं आप सहानुभूति आपको मिले? क्योंकि वरुण गांधी का जो वोट जो नाराज है, खासतौर पे युवा, क्योंकि आज मैंने कई जगहों पर बात की और लोगों में नाराजगी है कि उनका टिकट काटा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्होंने काम किया है, खासतौर पे युवाओं को ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कि वो वोट जो है वो बीजेपी में ना जाकर आप में ट्रांसफर हो, तो क्या ये जो आपका बयान है क्या ये सहानुभूति के लिए है? ये घटना मैं उस समय की बता रहा हूं जब मेरा टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था। डिक्लेयर उसके 1-2 दिन बाद हुआ था, पहली बात। और दूसरे एक बात और है, राजनीति में हमदर्दी लेना कोई गलत बात तो नहीं है। क्या हुआ कहना चाहिए, हम यहाँ भी तो हमदर्दी लेने आए, हमने सबसे खुशामद भी की, हाथ भी मिलाए, अपनी बात कही, तो हमदर्दी लेना कोई गुनाह तो नहीं है। हमदर्दी लेना ना लेना अलग का विषय है और मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जिसका आचरण और आचरण करने वाले को खुद पे अपने ऊपर भरोसा है तो सारे लोग साथ जुड़ जाते हैं और उन्हीं में का मैं एक हूँ। लेकिन जितिन प्रसाद को अगर बाहरी कह रहे हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप भी तो बाहरी हैं। ऐसा है, जितिन प्रसाद जी भी ज्यादा दूर के नहीं है, वो करीब 100 किलोमीटर दूर के हैं, मैं 20 किलोमीटर दूर का हूँ। एक बात, मेरा आचरण व्यवहार सब जानते हैं, उनका कोई नहीं जानता है यहाँ पे। वो बहुत बड़े आदमी है, राजा महाराजा जैसे, वो महलों में रहते हैं, कोई उनके घर में घुस नहीं सकता। और मेरे घर में कुंडा खटखटाएंगे तो किवाड़ खोलने वाला मैं होऊंगा और लोग जानते हैं इस बात के लिए। मैं पूरी रात सर्विस चालू रखता हूँ अपने यहाँ, कभी भी कोई किसी समय आए। भाई किसी को समस्या ऐसी है जो रात में ही मिलना है, कोई वो सुबह का इंतजार थोड़े करेगा। हम जानते हैं सुबह को जो झुटपुटे घर पे आ जाए वो आदमी रात भर नहीं सोया होगा अपने कष्ट की वजह से। तो ये मुझ में उनमें अंतर है। मैं जो यहाँ का जनमानस है उनके उसका जो रहन सहन सोच है, मैं उसी में से एक हूँ और वो नहीं है उसमें से, वो बड़े लोग हैं। तो आप अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो लगातार इंडिया गठबंधन जो मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी के या फिर महंगाई के या फिर संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने के, सामाजिक बराबरी के, पीडीए की जो बात आप करते रहे हैं समाजवादी पार्टी, क्या वाकई में लोग इस पर वोट करने जा रहे हैं? क्योंकि जब मैं लोगों से बात कर रही हूं तो कहीं ना कहीं जाति बहुत अहम चीज है, धर्म भी बहुत अहम चीज है और जो लोकल मुद्दे हैं वो भी बहुत अहम चीज है यहाँ पर। ऐसा राजनीति में जाति धर्म नहीं चलना चाहिए और न चलता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के अपने सगुफेबाजी हैं। क्या वो जाति धर्म मानते हैं? कुछ नहीं मानते हैं, केवल राजनीति के लिए जाति धर्म का मुद्दा उठा के चलते हैं। क्या इससे पहले राम मंदिर नहीं बन सकता था कि अधिसूचना जारी होने से 7 दिन पहले ही मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हमारे साथ तो जहां पिछड़ा वर्ग की सारी बिरादरियां हैं, वहीं अनुसूचित भी हमारे साथ में और मुस्लिम भी हमारे साथ में। सब धर्म और सब लोगों से राजनीति होती है। क्या आपको ये डर नहीं है कि अनीस अहमद मुसलमानों के वोट काट सकते हैं? क्या जो दलित समाज है उसका वोट कट सकता है? सब बीते जमाने की बातें हो गई, बीते जमाने की, अब कुछ नहीं है ऐसा। अब जिसे
भरोसा जिस पार्टी से होता है वो उसी को वोट देता है और बिरादरी से नहीं। ऐसे जैसे यहाँ का पीलीभीत का बैकवर्ड का जितना वोट था सब भारतीय जनता पार्टी के साथ था। क्या मेरे कोई रिश्तेदार थोड़े हैं मौर्य लोग? हाँ, मेरे दोस्तों के रिश्तेदार तो हैं, ये बात सही है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप कुर्मियों को मेरी बिरादरी और रिश्तेदार बता सकते हैं, लेकिन राजनीति बिरादरी से नहीं, राजनीति चरित्र से, सोच से, अच्छे प्लान से जो लोग करते हैं वही सक्सेस रहते हैं। ये बताइए, इसीलिए जितिन प्रसाद जी से पूछिएगा कई बार चुनाव जीत चुके हो, तो कुछ है नहीं, जमानत जब्त हुई है और इस बार भी जमानत जब्त होगी, मेरे ख्याल से पर्याप्त हो गई। जी बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, ये बताइए कि आखिर इस सीट में ऐसा क्या है, क्या वाकई में आप इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वरुण गांधी का टिकट करने से मोदी जी नर्वस हैं कि मोदी जी की यहाँ पर सभा हुई, 3-3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं, मंत्री दूसरे आ चुके हैं और कल भी पता चल रहा है शायद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो आखिर इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है बीजेपी को यहाँ पे? ऐसा है, वो एक कहावत है, जब यहाँ एक जानवर है सिरकटा, सिरकटा का मतलब भेड़िया भी कहते हैं उससे। तो लोग कहते हैं जब उसकी मौत आती तो वो गांव में को भागता है और लोग मार लेते हैं उसे। यही हिसाब बीजेपी का है। बीजेपी अपने करे में फंस गई। बीजेपी से पूरा जनमानस हिंदुस्तान का नाराज है, इनके कृत्यों से। इनको किसी से हमदर्दी नहीं है। इनका और जो संगठन है, चाहे किसी कोई व्यक्ति 50 साल से उस संगठन में हो और वो व्यक्तिगत कोई काम बता दे तो वो कर नहीं सकते। तो जहां संबंधों का एहसास ना हो, जहां मन में दया और ममता ना हो, तो कौन साथ रहेगा? तो न दया है, न ममता है, और ना कोई इनका सिर पैर है। अच्छा ये बताइए, 11:30 बज रहे हैं और अभी आप यहाँ पर हैं, यहाँ आसपास मैं देख रही हूँ तमाम लोग हैं, इकट्ठा हैं, आप यहाँ पर लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, तो ये और कितना देर तक करेंगे आप? मैं लोगों से नहीं कर रहा, मैं आपसे जनसंवाद कर रहा हूँ। आपने मुझे घेर लिया है यहाँ। नहीं, लोगों से तो मिलने आए हैं, आप ही बताइए, ये जो आप चले गए होते आपके सामने, एक पहले क्या आना चाहिए, टीवी वाले आए, बोल लिया, फिर आप भी कम से कम 25 मिनट से मुझे परेशान कर रही हैं। तो हाँ, मैं नहीं, मेरा आपसे परेशान करने का इरादा नहीं है। मेरा समय इनसे निकल गया। शुक्रिया गंगवार जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए।